इन दिनों अगर कुछ चर्चा में है तो कोरोना, कृषि कानून और बिहार का चुनाव। और मजे की बात तो ये है कि तीनों में ही सरकार की अहम भूमिका है। हम सिर्फ बिहार पर ही बात करेंगे क्योंकि बीजेपी ने गुरुवार 22 अक्टूबर को अपना मैनिफेस्टो यानी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। हालांकि बीजेपी इसे संकल्प पत्र कहती है, लेकिन हकीकत संकल्प से कुछ उलटकर ही सामने आती है। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए नारा दिया कि भाजपा है तो भरोसा है और 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प। बीजेपी है तो सही में भरोसा है कि जैसे कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में लोगों को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया गया था, जिसमें बिहार के सबसे ज्यादा लोग थे, वैसे ही आगे भी लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। बहरहाल अपने मुद्दे पर वापस आते हैं और एक बार संकल्प पत्र पर नजर डालते हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कहा कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार आती है तो उनकी प्राथमिकता होगी हर बिहार वासी को कोरोना वैक्सीन का निःशुल्क टीकाकरण करवाना, मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत अन्य तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराना, 1 साल में पूरे प्रदेश में 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती करना, नेक्स्ट जनरेशन IT हब में 5 साल में 5 लाख रोजगार, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वादा, 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी, 2024 तक दरभंगा एम्स को चालू करवाना, धान और गेहूं के बाद दलहन की खरीद भी MSP की दरों पर, 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान देने का वादा, 2 साल में 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग लगाने का वादा, 2 साल में मीठे पानी में पलने वाली मछलियों का उत्पादन बढ़ाना, किसान उत्पाद संघों की बेहतर सप्लाई चेन बनाना, जिसमें 10 लाख रोजगार पैदा होंगे। पहला ही संकल्प है कोरोना को लेकर, शब्दों की मर्यादा का ख्याल है, वरना सरकार की बेशर्मी पर तो बहुत कुछ कहने का मन है। एक ऐसी गंभीर बीमारी जिसकी जद में पूरा देश है, उस बीमारी को बिहार के चुनाव में भुनाया जा रहा है। सरकार आती है तो बिहार वासियों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगेगा। साहब, बीमारी तो ये पूरे देश में फैली है, फिर बिहार में ही टीका क्यों? क्योंकि चुनाव हो रहा है इसलिए। और चलो इस मामले में बिहार का ख्याल भी आया तो क्या बिहार में एनडीए की सरकार न आने पर भी टीका मिलेगा कि नहीं? क्योंकि केंद्र में भी तो एनडीए की सरकार है। अब दूसरे संकल्पों पर बात करते हैं तो साहब, ऐसा आप 2024 तक क्या कर लोगे जो आप पिछले करीब 12 सालों में भी नहीं कर पाए? 12 साल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोटे तौर पर बिहार में नीतीश के साथ बीजेपी पूरे 12 साल तक तो सत्ता में ही रही है। बीजेपी का घोषणा पत्र कम लग रहा है, जुमलों का बंडल ज्यादा लग रहा है। अगर सरकार से इसे लेकर कोई विजन पूछ लेंगे तो यकीनन कोई विजन सरकार के पास नहीं मिलेगा। वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल राज करने के बाद तो कह चुके हैं कि बिहार में विकास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बिहार समुद्र किनारे नहीं है। कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। इस बयान पर नीतीश पर जमकर निशाने भी साधे गए। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समुद्र किनारे बिहार नहीं है तो विकास कैसे होगा, तो फिर बीजेपी सत्ता में आने के बाद ऐसा कौन सा समुद्र बिहार में ले आएगी जिससे नीतीश के सपनों का विकसित बिहार भी आ जाएगा? बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रही है, मगर एक को विकास के लिए समुद्र चाहिए तो दूसरा 2024 तक बिहार को सब कुछ देने के दावे कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि विकास के लिए समुद्र नहीं बल्कि नीयत चाहिए, जो 15 सालों में नीतीश की दिख चुकी है। वरना देश के दूसरे राज्य भी समुद्र किनारे नहीं है, लेकिन वहाँ उद्योग है। यकीन नहीं आता तो जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। नीतीश बाबू अब जरा आपको आपके बिहार के उस आंकड़े से भी रूबरू कराते हैं जिसमें उद्योगों में तेजी से गिरावट आई है। 2013-14 के बाद से फैक्ट्रियों में गिरावट दर्ज की गई। अब तो ये तय बिहार की जनता को करना है कि उसे जुमलों की सरकार चाहिए या विकास की। लेकिन ऐसा भी ना हो कि एनडीए से परेशान जनता आंखें बंद करके किसी को भी अपना वोट दे दे, क्योंकि आरजेडी के चेहरे तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री बनते ही 10 लाख नौकरियां देंगे। अब ये नौकरियां कहां से आएगी ये तो तेजस्वी ही जाने, बाकी तो बिहार की जनता समझदार है। तभी तो सबसे ज्यादा IAS और IPS बिहार से ही आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यूज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।